गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। दिस इज आवर हिंदी बुक अविरल हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 मैं कूड़ेदान हूँ, और हमने डिस्कस किए थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने इसके मौखिक और लिखित प्रश्न कर लिए थे। मैंने आपको होमवर्क में बोला था कि आप करेंगे, इन्हें खुद से सॉल्व करेंगे, बुक में फिल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो ये शब्द सिलेक्ट करने हैं और जो खाली स्थान है उसके अंदर भर देना है। जैसे पहले लोग कूड़ा डालने डैश पुरानी बाल्टी का भी प्रयोग करते थे। कूड़ा डालने क्या आ जाएगा? के लिए आ जाएगा। कूड़ा डालने के लिए पुरानी बाल्टी का प्रयोग करते थे, तो लिखेंगे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं बहुत काम डैश चीज हूं। तो मैं बहुत काम की चीज हूं। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? की आ जाएगा। तो लिखेंगे मैं बहुत काम की चीज हूं। आगे देखते हैं। मैंने अपने जुड़वा भाई डैश भी काम करना सिखा दिया है। जुड़वा भाई को क्या आ जाएगा? जुड़वा भाई को भी काम करना सिखा दिया है, तो यहां लिखेंगे को। आगे देखते हैं। मैं कई रंगों में पाया जाता हूं। क्या आ जाएगा? में। ये तो हम बोल के देखेंगे, हमें तभी पता लग जाएगा क्या आना है। गंदगी से बीमारियां फैलने का भय रहता है ना, गंदगी के कारण। तो गंदगी के कारण तो यहाँ है नहीं, तो क्या लिखेंगे? गंदगी से या से। ठीक है, आगे देखते हैं। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सब सुखों डैश आनंद ले पाता है। तो क्या आ जाएगा? केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सब सुखों का, है ना, सब सुखों का आनंद ले पाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, अब हम करते हैं भाषा की बात। देखेंगे, जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता का बोध होता है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता का बोध होता है, यानी कि विशेषता का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे हरा कूड़ेदान, तो कूड़ेदान का रंग पता चल रहा है, तो हरा क्या हो गया? विशेषण, क्योंकि ये कूड़ेदान की विशेषता हुई। इसमें हरा शब्द कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है। तो हरा शब्द क्या कर रहा है? कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है कि कूड़ेदान का रंग कैसा है? हरा है। नीचे दिए विशेषणों को सही जगह पर लिखिए। तो किसके साथ क्या आना चाहिए उस हिसाब से हम लिखेंगे। सबसे पहले तो हम एक बार रीडिंग ले लेते हैं इसकी क्या क्या वर्ड है। मीठी, हरी, मोटा, गोल, पीला, वीर। जैसे साड़ी, साड़ी मीठी तो नहीं हो सकती, हरी को छोड़ दो। मोटा हो सकती है साड़ी? नहीं। गोल भी नहीं हो सकती, पीला भी हो सकती है, पर पीली आना चाहिए ना, पीली साड़ी। पीला साड़ी थोड़ी ना होगी। वीर साड़ी भी नहीं होती, तो क्या आ गया? हरी। तो इसी तरीके से सभी की विशेषता हमें बतानी है। कुर्ता कैसा हो सकता है? पीला हो सकता है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पीला। आगे देखते हैं। सैनिक कैसा होगा? वीर, बहादुर होगा ना सैनिक, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वीर। आगे देखेंगे। डैश पेड़ कैसा होगा? गोल तो नहीं होगा, मोटा हो सकता है, मीठा भी नहीं होगा, तो पेड़ कैसा हो गया? मोटा। आगे देखते हैं। डैश चांद मीठा तो नहीं होगा, पर गोल हो सकता है चांद, तो यहां लिख देंगे हम गोल। आगे देखते हैं। डैश चटनी मीठी हो सकती है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मीठी चटनी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या सीखा? विशेषण क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है।
नीचे दिए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों को वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। तो नीचे जो शब्द दिए हैं इनके समान जो अर्थ हो है उनको हमें इस पहेली से ढूंढना है और भरना है। तो देखेंगे विश्व, संसार। अच्छा, विश्व का मतलब क्या हुआ? संसार, और संसार यहां से ढूंढेंगे और लिखेंगे। ज्यादा, ज्यादा का मतलब क्या होता है? जो क्वांटिटी में, संख्या में अधिक हो, यानी कि अधिक ढूंढ सकते हैं हम। अगर मिल गया तो देखते हैं। हाँ, ये रहा अधिक, तो इसको गोला लगा देंगे और यहां लिख देंगे अधिक। ठीक है, अब देखते हैं शरीर। शरीर के साथ हमें काया भी मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? देह मिल सकता है। देह मुझे मिल गया, ये रहा। ठीक है, तो ये हुआ देह। क्या होता है? शरीर ही तो होता है। तो यहां लिखा हमने देह। ये इनके सिनोनिम हो गए, सेम मीनिंग वाले वर्ड हो गए, है ना, अनेकार्थी शब्द हो गए। तो इनको हमें याद भी करना है साथ में। स्थान, स्थान क्या होती है? जगह। तो देखते हैं जगह मिलता है या नहीं मिलता। ये रहा जगह। ठीक है, तो इसको यहां फिल कर लेंगे, जगह। नेक्स्ट देखते हैं भय। भय क्या होता है? डर, और ये रहा डर, बिल्कुल सामने दिखा, तो यहां लिख देंगे डर। अगला देखते हैं नित्य। नित्य क्या होता है? जो लगातार हो, रोज हो, तो ये रहा रोज। डेली को बोलते हैं हिंदी में नित्य या रोज। तो यहां लिखा हमने रोज। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड धरती। धरती के लिए हमें धरा भी मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? देखें जमीन, ये रहा जमीन, तो ये लिख देंगे धरती के साथ जमीन। जमीन। ठीक है, नेक्स्ट है आवश्यकता। आवश्यकता क्या होती है? जरूरत, और मुझे मिल गया जरूरत, ये रहा जरूरत। ठीक है ना, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे जरूरत। तो ये हुए हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या समानार्थी शब्द, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ जो भी सर्वनाम शब्द आएंगे उन पर हमें गोला लगाना है। सर्वनाम शब्द यानी कि प्रोनाउन। और क्या होते हैं सर्वनाम? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। तो देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में, मैं कई रंगों में पाया जाता हूं। तो मैं क्या है? सर्वनाम शब्द हो गया। इसी तरीके से बाकी जितने भी सेंटेंस हैं उनके अंदर जो सर्वनाम शब्द हैं वो हमें छांटना है। तो देखेंगे ख वाक्य, स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। तो हमारे, हमारा भी क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। अगला देखते हैं, यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। तो आप क्या है? आप भी तो सर्वनाम है ना। अगला देखेंगे, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका क्या है? सर्वनाम है। तो ये हो गए हमारे सर्वनाम शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। तो पहले इन्हें पढ़ेंगे, फिर समझेंगे और फिर एक शब्द अपनी तरफ से बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं न। आधा न है, देखो हलंत लगा हुआ है नीचे। आधा ब, आधा श, आधा प, आधा स, तो इनके नीचे हलंत लग जाता है, यानी कि आधे लिखे हुए हैं। और इनको कैसे लिख सकते हैं? आधे न को डंडा नहीं लगेगा, खाली न का आधा लगाया जाएगा। ब, श, प, स,
तो इन सबको आधा कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब आधा न प्लस य क्या बनेगा, न। आधा ब प्लस ज बज। आधा श प्लस ट शट। आधा प प्लस ल प्ल। आधा स प्लस व स्व। देखो ये जो आधे वर्ड हैं इनको हम बोलेंगे भी आधा, छोटा बोला जाएगा, जबकि जब न बोलेंगे तो पूरा न, और ये न है ना। अन्यथा, 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 अगर पूरा न होता तो कैसे बोलते, अन्यथा। अब ये क्या बोला जाएगा, अन्यथा। न और य इकट्ठा पीछे वाले शब्द के साथ जुड़कर बोला जाता है ये, जैसे धन्य। और न के साथ जुड़ के क्या शब्द बन सकता है, न्याय बन सकता है। आधा न या य, न्याय। ऐसे ही सब्जी, आधा ब और ज, ठीक है। क ब जा कब्जा, ठीक है ना। और इस तरीके से बन सकता है नब्ज, न आधा ब ज, नब्ज, ठीक है। आगे देखते हैं नष्ट, कष्ट, श और ट, तो अष्ट भी बन सकता है 8 के लिए। और क्या बन सकता है, भ्रष्ट बन सकता है, भ के नीचे र, आधा श ट, भ्रष्ट। ऐसे ही प्लास्टिक, प्लेट, और क्या बन जाएगा, प्लेटफॉर्म बन जाएगा, प ले टे फार्म, यहाँ, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, प्लेटफॉर्म। जैसे नेक्स्ट है स्वस्थ या स्वाद, और क्या बन सकता है इसी तरीके से, स्वाधीन बन सकता है, तो लिखेंगे स्वाधीन, स्वाधीन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रश्न 4। अब देखते हैं प्रश्न 5। खाली स्थान में स या श भरिए, तो ये हो गया शेर वाला श, ये हो गया सब्जी वाला स, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ क्या आना चाहिए, सड़क, स आएगा, इतना तो पता है। कौन सा श आएगा या स आएगा ये हम बोल के देखेंगे तो पता चल जाएगा। सड़क, स आएगा सिंपल, ये वाला स आ जाएगा ना सड़क में, तो ये लिख दिया सड़क। खुश, खुश बोलते हैं तो क्या आ जाएगा, ये वाला शेर वाला श आ जाएगा, ठीक है। शपथ, शपथ बोलते हैं तो श आ जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर शरीर, शरीर में भी कौन सा, शेर वाला श आ जाएगा, शरीर। बसना, बसना, तो ये आ जाएगा सिंपल स, सब्जी वाला, सेब वाला, ठीक है। फिर शक्ति, श, शेर वाला श आ जाएगा, शक्ति। सब्जी, सब्जी में स आ जाएगा, है ना। सब्जी तो नहीं बोलते हम, सब्जी बोलते हैं, या शरीर तो नहीं बोलते, शरीर बोलते हैं, तो बोल के देखेंगे अपने आप पता लग जाएगा। यहाँ शहद, शहद में शेर वाला श आ जाएगा। फिर समान, समान, समान में क्या आ जाएगा, स, सेब वाला स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुए हमारे प्रश्न संख्या 5। अब प्रत्येक पंक्ति में से विलोम शब्द चुनकर टिक लगाइए, चिन्ह लगाइए। तो विलोम शब्द, पुराना, पुराना का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, नया हो जाएगा, है ना। नवीन, नया या प्राचीन, तो पुराना, नया, नया आएगा। आप कहोगे नवीन भी तो नया होता है, पर देखो पुराना नया, अगर होता प्राचीन तो हम बोलते नवीन, ठीक है ना। तो पुराना नया। इसी तरीके से दूर, दूरी, नजदीक, पास, तो क्या हो जाएगा, दूर का पास। जो सबसे ज्यादा मिलता जुलता होगा हम वो लगाएंगे, ठीक है। यहाँ है सुख, तो सुख का दुख, दुखी या आनंद, सुख का क्या हो जाएगा, दुख, दुखी नहीं लगाएंगे, है ना, सेम होना चाहिए। स्वस्थ, बीमारी, रोगी, अस्वस्थ, तो बीमारी भी तो अस्वस्थ ही हो गया, या रोगी भी तो अस्वस्थ ही होगा, पर हम क्या लगाएंगे, स्वस्थ का क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हुए हमारे प्रश्न संख्या 6 विलोम शब्द पूरे। अब हम देखते हैं आगे
अच्छा, तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं कुछ करने की बात। आप कौन सा कूड़ा कहाँ डालेंगे, रेखा खींचकर बताइए। तो आप बताओ अपने आप से जल्दी से, कैसा कूड़ा आप कहाँ डालना पसंद करोगे। चलो पहले ऐसा करते हैं, जो हरे कूड़ेदान में डलने वाले सामान हैं वो मैच कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्या है, फल हैं और सब्जी के छिलके हैं, फलों के और सब्जियों के छिलके। तो हमें पता है कि हम गीला कूड़ा डालते हैं हरे कूड़ेदान में, और नीला कूड़ेदान में हम क्या डालते हैं, जो सूखे होते हैं या फिर जो प्लास्टिक या जो खत्म नहीं होते है ना, ऐसा सामान। तो ब्लू में क्या ग्रीन में, हरे कूड़ेदान में क्या डल गए, सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके। तो हमने इसको स्केल के साथ मैच करना है, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, कागज के टुकड़े। तो कागज के टुकड़े भी हम कहाँ डालेंगे, हरे कूड़ेदान में डालेंगे ना, क्योंकि उनसे दोबारा से बनाया जा सकता है कुछ भी। तो हम इसको भी मैच कर देते हैं हरे कूड़ेदान के साथ। और हम क्या डालेंगे, और हम डाल देंगे ये पॉलीथीन है। तो पॉलीथीन तो हम नहीं डालेंगे, पॉलीथीन को हम कहाँ डालेंगे, नीले में। तो इसके साथ मैच कर देते हैं, नीले के साथ पॉलीथीन, ठीक है। और जो ये खिलौने हैं टूटे हुए, पर ये हैं किस चीज के, प्लास्टिक के हैं। तो इसको हम डाल देते हैं नीले कूड़ेदान में, ठीक है। और यहाँ ये गिलास, टूटा हुआ गिलास दिखाई दे रहा है ना, तो इसको भी हम कहाँ डाल देंगे, नीले कूड़ेदान में डालेंगे, टूटे हुए टुकड़े गिलास के। और कांच का गिलास होगा, ये टूट गया तो हमने इसके टुकड़े भी कहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए। अब बचा ये क्या है, ये है एक अंडे का छिलका है। तो अंडे का छिलका कहाँ जाएगा, हरे कूड़ेदान में, है ना। ये भी तो दोबारा से इसका कुछ भी बन जाएगा, तो इसको हमने डाला हरे कूड़ेदान, ठीक है। तो ये हुए हमारे मैच कंप्लीट, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है, कूड़ेदान, ठीक है। मैं कूड़ेदान हूँ। फिर ये एक्सरसाइज है, इसको अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 9 फलों का दरबार ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आपका काम क्या रहेगा, इसको कंप्लीट करेंगे और लर्न भी कर लेंगे, यहाँ तक पेज नंबर 60 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।